तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे पटियाला लोकोमोटिव वर्क PLW अप्रेंटिस 2023 रिक्रूटमेंट के बारे में। तो रेलवे ने अभी फिर से नए रिक्रूटमेंट को जारी किया है। ये पटियाला लोकोमोटिव वर्क के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट है और ये आपका रेल इंजन कारखाना जो पटियाला में है उसके रिगार्डिंग ये वैकेंसी को निकाला गया है। वैकेंसी नहीं है एक्चुअल में, ये अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे अप्रेंटिस के रिगार्डिंग एज लिमिट क्या रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। सैलरी कितनी मिलेगी, अप्रेंटिस के फायदा क्या होंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी यहाँ पे देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। और स्टूडेंट्स आपको बता दें कि इससे पहले हमने कुछ दिन पहले भी आपको एक रेलवे का ईस्टर्न जोन का वैकेंसी हमने बताया था आपको, जो अप्रेंटिस के रिगार्डिंग था, और एक रेलवे का सेंट्रल जोन का वैकेंसी था। दोनों के रिगार्डिंग हमने आपको बताया था। अगर आपने नहीं भरा है तो जाकर वीडियो चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को और जानते हैं नोटिफिकेशन से कंप्लीट डिटेल्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि पटियाला रेल इंजन कारखाना के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो करने की तिथि रखी गई है, यानी जो डेट है आपका 9/10/2023 से 31/10/2023 तक इस फॉर्म को भरा जाना है। आप इसके बीच में अपने फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं यहाँ पे आपके जो एज लिमिट है वो बिल्कुल आपका जो एज लिमिट है वो ज़्यादा नहीं रखा गया है। मिनिमम एज लिमिट इसके रिगार्डिंग आपका 16+ होना चाहिए। ठीक है, 16+ नहीं, आपका जो एज लिमिट है वो 15 से लेकर 24 के बीच में आपका एज होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपका एज 15+ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बिल्कुल बहुत ही कह सकते हैं कि ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ हाई लेवल का नहीं मांगा गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए और आपके पास ITI NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। किन किन प्रकार के ट्रेड है यहाँ पे उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले उससे पहले समझिए कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 10th पास होना चाहिए, और ITI या फिर NCVT। ठीक है, NCVT का सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल दोनों चाहिए। आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये नहीं पूछिएगा कि सर एक चाहिए या फिर दोनों चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी वीडियोस बनाए थे तो आप उसमें दोनों हमेशा पूछते हैं, सर मेरे पास सिर्फ 10th है, सर मेरे पास सिर्फ ITI है। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको 10th रहेगा तो ITI होना जरूरी नहीं है, लेकिन ITI होगा तो 10th तो आप किए होंगे, सिंपल सी बात है। तो 10th और ITI दोनों चाहिए। विभिन्न प्रकार का ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक से डीजल में, मशीनिस्ट है, फिटर है, वेल्डर है। ठीक है, टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, टोटल स्लॉट भी यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप क्या है, इसके रिगार्डिंग वैकेंसी है। यहाँ पे 3% जो वैकेंसी है वो जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट होंगे, डिसेबल कैंडिडेट होंगे, उनके लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सभी हो गए। ठीक है, एज लिमिट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो आपका होगा सिलेक्शन होगा, और सैलरी के बारे में इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा और इसके फायदा क्या होंगे ये भी आपको बताएंगे, तो देखते रहिए। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे चयन प्रक्रिया में क्या होता है, यह सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो 10th का मार्क्स होगा और जो ITI का मार्क्स होगा, समझिएगा एक बार में, फिर दोबारा आपको कहीं से भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में सभी को समझ में आएगा आपको। ठीक है, 10th और ITI का मार्क्स होगा आपके पास। जैसे मान लेते हैं 10th में आपका 75% है और ITI में आपका कितना, मान लीजिए 10th में आपका 70% है और ITI में कितना है आपका 80% है। ठीक है, तो इस दोनों का जो एवरेज निकलेगा, ठीक है, इस दोनों का एवरेज मार्क्स जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 70 + 80/2। ठीक है, इसी तरह एवरेज निकलता है, आपको पता होगा। तो 70 + 80/2 करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, तो आपका जो एवरेज होगा वो 75% होगा और इसी 75% के बेसिस पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। जैसे मान लेते हैं कोई अदर स्टूडेंट्स होगा जिनका कि एवरेज अगर निकालते हैं, उनका एवरेज अगर 75 से कम आता है, 70 आ जाता है, किन्हीं का 60 आ जाता है, किन्हीं का 80 आ जाता है, तो आपका 75 है, तो आपका इन दोनों से पहले आपका सिलेक्शन होगा और इनके बाद सिलेक्शन होगा। इनके बाद में कहने का मतलब आपका जो मेरिट में है, इन दोनों से ज़्यादा चांस है आपका मेरिट में आने का और इनसे कम चांस है आपका मेरिट में आने का, क्योंकि इनका ज़्यादा परसेंटेज है। इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। बिल्कुल कोई ज़्यादा नया यहाँ पे हाथी घोड़ा कुछ नया डिजाइन नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एवरेज निकाल के सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया होगा आपको। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर है वो 3 साल के रिगार्डिंग ये एप्लीकेबल होंगे। पहला जो होगा फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग 7,000 पेमेंट मिलेगा आपको, सेकंड ईयर के रिगार्डिंग 7,700 पेमेंट मिलेगा, थर्ड ईयर के रिगार्डिंग 8,050 रुपये का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, और ये जो पेमेंट होंगे ये आपको अप्रेंटिस का पेमेंट है, ये स्टाइपेंड दिया जाएगा, ये कोई सैलरी नहीं है, ये स्टाइपेंड है। स्टाइपेंड जो कह सकते हैं कि जिनका अप्रेंटिस होता है उन्हें स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे स्टाइपेंड दिए जाएंगे। इसका फ़ायदा जो होता है अप्रेंटिस करने का, आपको फ़ायदा होगा कि जब भी आपके रेलवे वैकेंसी निकालेगी, पर्टिकुलर ये जो आपका कारखाना है, इस कारखाने की इस जोन में भी अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर रेलवे जब ग्रुप डी का वैकेंसी निकालती है और अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो वहाँ पर आपको क्या होगा, प्रेफरेंस मिलता है और सभी लोगों की अपेक्षा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा वहाँ पर होता है। तो आपको सभी को समझ में आया होगा, जो कि हमने आपको थंबनेल में प्रोवाइड, आपको सभी को समझ में आया होगा, जो कि हमने यहाँ पे बताया था आपको सैलरी कितनी मिलेगी, अप्रेंटिस का फायदा क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, और बिल्कुल यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, जो कि हमने आपको बता दिया है कि मेरिट कैसे बनेगा। ठीक है, वैसे मेरिट बनेगा जैसे हमने बताया है और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। नाम आएगा, आपको DV के लिए जाना है, देन फिर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहाँ पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।